हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना न्यूमेरिकल सेक्शन चल रहा है और अब आज अपन अपना 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके अंदर अपन कुल आगम, कुल लागत और साथ के अंदर अपन पूर्ति की कीमत लॉज के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? कुल आगम, सीमांत आगम व औसत आगम का परिकलन कीजिए जबकि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपये। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है? एक तो उत्पादन मात्रा दे रखी है कि जो क्वांटिटी यानी पूर्ति 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और अपन को कीमत दे रखी है 10 रुपये। तो अपन को कुल आगम यानी टीआर यानी कुल संप्राप्ति भी कहते हैं, पी यानी कीमत तो दे रखी है अपन को 10 रुपये। अपन को औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम ज्ञात कर रहे हैं। तो बच्चों, एग्जाम के अंदर एक ऐसी सारणी देंगे और ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। अब अपन इसको 1 बाय 1 करेंगे। अपन को कीमत पता है तो कीमत लिख दीजिए 10, 10, 10, 10। ठीक है। अब अपना फॉर्मूला याद है ना आपको? थ्योरी के अंदर मैंने बताया था, कुल आगम इज इक्वल टू क्या होता है? वस्तु की मात्रा इंटू उसकी कीमत। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर टी आर बराबर क्यू इंटू पी। ठीक है। अब अपन को यहाँ पर टी आर निकालना है तो क्यू और पी है, मल्टीप्लाई करते जाओ। 0 में 10 का गुणा किया 0, 10 में 1 का गुणा 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 50 और 60। ये अपना आ गया टी आर। अब अपन को ए आर ज्ञात करना है तो ए आर का फॉर्मूला याद हो तो आपको ए आर होता है क्यू पी। टी आर के अंदर अपन को क्यू का भाग देना है। ठीक है। तो ए आर के अंदर ए आर इक्वल टी आर, और टी आर क्या होता है? क्यू इंटू पी अपन क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया। तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी बच्चों तब भी बताया था कि जो वस्तु का औसत आगम होता है वही उसकी कीमत होती है। तो जो कीमत है वही औसत आगम, तो ये भी आपका 10-10 हो जाएगा। अब बात आती है आपकी एमआर की। सीमांत, सीमांत का मतलब होता है बच्चों चेंज अपॉन चेंज, यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन किया अपन ने और तो उससे क्या हो रहा है? कुल आगम में क्या परिवर्तन हो रहा है? यानी इसको अपन एमआर होता है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल आगम के अंदर क्या परिवर्तन आया। तो क्योंकि अपना क्यू में तो क्या है, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो अपना एम आर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी आर, क्योंकि क्यू आर डेल्टा टी में तो एक एक का अंतर आ रहा है। अब टी आर में कितना चेंज आ रहा है? पहले तो कुछ है ही नहीं, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, ये भी 10, 10 और 10 और 10। तो बच्चों अपन ने देखा कि जब जो क्वांटिटी है वो समान दर से बढ़ रही है, कुल आगम भी उसी दर से बढ़ रहा है, तो जबकि कीमत स्थिर है 10-10 रुपये, तो ए आर और एम आर भी इक्वल हो गए। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन हो गया जब अपन को वस्तु के उत्पादन की मात्रा दे रखी है और साथ में क्या दे रखा था? उसकी कीमत। तो उसके आधार पर अपन ने टी आर निकाल दिया, यानी औसत कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम निकाल दिया। अब बच्चों अपन देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों अपन अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा था कि कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम निकाला था। अब अपने इस क्वेश्चन में पढ़िए इसको। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कीजिए, अधिकतम लाभ किस कीमत पर हो रहा है। ठीक है। आपको एक टेबल दे दिए जिसके अंदर आपको क्वांटिटी दे रखी है, उत्पादन मात्रा दे रखी है, प्रत्येक उत्पादन स्तर पर कुल आगम भी दिया है और कुल लागत भी दिया है। और अब आपको पूछा क्या है? प्रत्येक स्तर पर एक तो लाभ पूछा है और साथ में ये भी पूछा है कि अधिकतम लाभ किस कीमत के ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों लाभ क्या कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर होता है कुल आगम में से कुल लागत ज्ञात कीजिए। यदि किसी फर्म ने कोई उत्पादन किया है तो उसको जो टोटल प्राप्त हो रहा है आगम, उसमें से हम क्या करेंगे? उसका जो खर्चा है उसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो उसका लाभ होगा। तो अपना लाभ प्रत्येक स्तर पर टी आर माइनस टी सी निकाल देंगे। तो लाभ कैसे निकालेंगे? टी आर माइनस टी सी। तो 0 में से 5 गया तो -5, 5 में 7 गया तो -2, 10 में से 10 गए 0, 15 में से 12 गए 3, 5, 25 में से 23 गए तो 3, 30 में से 33 गए तो -3 और -5। ये अपना आ गया, क्या आ गया? लाभ आ गया। तो अपने यहाँ पर ये भी देखेंगे कि लाभ हमेशा क्या होता है? पहले ऋणात्मक था, फिर शून्य, फिर बड़ा और अधिकतम होने के पास वापस कम और वापस ऋणात्मक होता है जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। तो ये तो सब कुछ हम बच्चों थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अभी अपन को सिर्फ सवाल करना है। तो अपना जो पहली बात हो गई कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपन ने लाभ की गणना कर दी।
और अधिकतम लाभ किस कीमत पर हो रहा है, तो देखिए अधिकतम लाभ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को कीमत निकाल दो। तो वापस से अपना कीमत अपना फॉर्मूला लगाओ। कुल आगम क्या था, टी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, और आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो टी आर में क्यू का भाग दे दीजिए। तो टी आर कितना है, टी आर इस वक्त अपना 20 है और उस वक्त वस्तु की मात्रा कितनी है, 4, तो आ गया 5। यानी इस वक्त कीमत कितनी है, तो जिस वक्त कीमत 5 रुपये प्रति इकाई थी उस वक्त अधिकतम लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपया हो रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपन ने लाभ भी निकाल दिया और जब अपन को अधिकतम लाभ हो रहा है तब अपन ने किस कीमत पे हो रहा है वो भी निकाल लिया। अब अपन अपना देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्न तालिका में कुल लागत दी गई है, टोटल कॉस्ट दी गई है और प्रत्येक स्तर पर कीमत भी 10 रुपये। तो प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना करना है। अब उनको उत्पादन की मात्रा दे रखी है और टोटल कॉस्ट दे रखी है और कीमत कितनी दे रखी है, 10 रुपये। तो सब जगह अपन 10-10 कर देंगे कीमत को। अब इसके अंदर निकालना क्या है अपन को, इसके अंदर लाभ निकालना है। तो लाभ का क्या फॉर्मूला है, टी आर माइनस टी सी। तो अपने को टी सी दे रखा है और कीमत दे रखी है, तो अपन को पहले क्या निकालना होगा, टी आर। जब अपना टी आर निकल जाएगा तो अपन लाभ निकाल देंगे टी आर माइनस टी सी। तो अब देखिए अपन इसका टी आर कैसे निकालेंगे, याद है आपको, टी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। तो टी आर कैसे निकलेगा, टी आर क्यू इंटू पी, 0 में 10 का गुणा 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये अपना निकल गया टी आर। अब लाभ क्या है, टी आर माइनस टी सी। 0 में से 5 गए तो -5, 10 में से 15 गए तो -5, 0 में से 5, 10 में से 15 गए तो 20 में से 22 गए तो -2, 30 में से 27 गए तो 3, 40 में से 31 गए तो 9, 50 में से 38 गए तो 11, 60 में से 49 गए तो 10 में से 9 गए तो 1, हंसी लगी 11, फिर 70 में से 63 गए तो 7, 80 में से 81 गए तो -1 और ये -11 और ये हो गया वापस -23। तो ये अपना आ गया लाभ। अपन ने पहले भी देखा था ना कि लाभ पहले तो नेगेटिव होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है। ये 12 आएगा तो अधिकतम हो जाता है और वापस कम होकर के वापस माइनस हो जाता है। तो अपन ने इसके अंदर क्या, अपन को केवल क्या दे रखा था, कुल लागत दे रखा था। प्रत्येक स्तर के ऊपर अपन को कीमत भी दे रखी थी और साथ में उत्पादन की मात्रा भी दे रखी थी। तो अपन ने इनसे क्या निकाल लिया, पहले तो कुल आगम निकाल दिया, क्योंकि बच्चों अपन को एक दूसरे के फॉर्मूले याद होने चाहिए और अपन को पता चलना चाहिए अपन इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कुल आगम का सूत्र पता था तो अपन ने क्यू इंटू पी से कुल आगम निकाल दिया, तो लाभ बहुत आसानी से निकल गया। अब अपन को यदि इसमें यह पूछा जाए कि उत्पादक किस स्तर के ऊपर अपना उत्पादन को और अधिक नहीं बढ़ाएगा, तो अपन इसको देख करके दे सकते हैं कि यहाँ पर उसको अधिकतम लाभ हो रहा है, यानी उत्पादक वस्तु की 5 इकाइयों तक तो अपना उत्पादन बढ़ाएगा, उसके बाद और अधिक उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि 5 इकाइयों से वापस अधिक इकाइयों को उत्पादन करता है तो उसको फिर क्या होता है, हानि होने लग जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह का भी आपको बच्चों पूछ सकते हैं कि उत्पादक यहाँ पर किस स्तर के ऊपर अपने उत्पादन को और अधिक नहीं बढ़ाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि जब 5 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो अधिकतम लाभ 12 हो रहा है, तो इसके बाद वो अपने और अधिक उत्पादन को नहीं बढ़ाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। जब बाजार कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है तब टीआर 50 है। पहले अपन को बाजार कीमत दे रखी है जिसके ऊपर कुल आगम 50 है। माना बाजार कीमत बढ़कर 15 रुपये प्रति इकाई हो गई है, बाजार कीमत बढ़ गई है, तब फर्म का कुल आगम भी 150 हो गया है। कीमत बढ़ी है, कुल आगम भी बढ़ा है, तो इसका पूर्ति वक्र की कीमत लॉस ज्ञात कीजिए। अब अपन को पूर्ति वक्र की कीमत लॉस ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले कीमत लॉस का फॉर्मूला लगाइए। कीमत लॉस का फॉर्मूला क्या है अपना, P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब अपन को P क्या है अपना, P तो अपना 10 रुपया हो गया और डेल्टा P कितना है 15 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 5। तो P और डेल्टा P हो गए। अब अपने पास TR है, Q नहीं है बच्चों, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, TR से अपन Q फाइंड करेंगे और TR से Q फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है,
टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू टी आर अपॉन पी। अब अपन को पहले Q1 फाइंड कर लो और दूसरी बार Q2 फाइंड करेंगे। तो Q1 क्या हो गया, TR1 पहले था 50 रुपये, उस वक्त कीमत थी 10, तो Q1 तो अपना 5 हो गया और Q2 के लिए अब आगम बढ़ गया 150 हो गया है और कीमत हो गई है 15, तो ये हो गया 15 1 जा 15 और 0, तो Q2 हो गया 10, तो डेल्टा Q क्या हो गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो डेल्टा Q 5 हो गया और Q हो गया अपना 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, P है 10, Q है 5 और डेल्टा Q कितना हो गया 5 और डेल्टा P कितना है 5, तो ये अपना कीमत लॉज जाएगी 5 से 5 कट गया, 5 2 जा 10, तो कीमत लॉज बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई। देखा अपन ने, इसमें बहुत इजी था क्योंकि अपन को इसके अंदर डायरेक्ट मात्रा नहीं दे रखी थी, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था। इसके अंदर अपन को कीमत दे रखी थी और कुल आगम दे रखा था और निकालनी थी कीमत लॉज, तो अपन ने पहले कुल आगम से क्या निकाल दिया, मात्रा निकाल दी और मात्रा को फॉर्मूले में लगा करके कीमत लॉज ज्ञात कर ली। तो बच्चों इस तरह अपन ने ये 4 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन अपना लेंगे 5th क्वेश्चन। बच्चों अब अपन देखेंगे अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 5th क्वेश्चन है 10 रुपये बाजार कीमत पर एक फर्म 4 इकाइयों की पूर्ति करता है। 10 रुपये बाजार कीमत पर एक फर्म 4 इकाइयों की पूर्ति करता है। यदि बाजार कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है तो कीमत लॉज 1.25 है, तो नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगा। मतलब हमको दोनों कीमत दे रखी है, पहली कीमत पर वस्तु की पूर्ति दी है लेकिन दूसरी कीमत पर वस्तु की पूर्ति नहीं दी है और साथ में अपन को कीमत लॉज भी दे रखी है। तो जो दे रखा है वो लिखिए। इसका जो सॉल्यूशन, इसमें देखिए अपन को P दे रखा है 10 रुपये, फिर डेल्टा P कितना दे रखा है 30 माइनस 10, तो ये हो गया अपना 20 रुपये। इसके बाद अपन को Q दे रखा है, पहले कितनी थी पूर्ति 4 और कीमत लॉज भी दे रखी है, कीमत लॉज दे रखी है 8.25। अब अपन को फाइंड करना है Q2, अर्थात बाद में जब कीमत बढ़ गई तो पूर्ति कितनी हो गई। तो आपने इसके अंदर वापस से अपन कीमत लॉज का फॉर्मूला लगा दीजिए। कीमत लॉज इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, तो कीमत लॉज हो गई 1.25, P कितना हो गया अपना 10, Q 4, डेल्टा Q नहीं पता है और डेल्टा P हो गया अपना 20, तो 0 से 0 काट दीजिए, ये हो गया 1.25 और ये हो गया डेल्टा Q अपॉन 4 2 जा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.25 इंटू 8 इज इक्वल टू डेल्टा Q, डेल्टा Q पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 लग गए, 5 की डबल से काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 4 2 जा 8, तो ये आंसर आ गया आपका डेल्टा Q 10 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में यहाँ कर देती हूँ, डेल्टा Q 10 आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू 10, तो पहले Q कितना था अपना, पहले तो था Q 4 और अब नया आ गया 10, तो आंसर आ गया अपना 14। अर्थात जब नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगा तो Q2 आ गया अपना, यानी 14 इकाई की पूर्ति करेगा। आया बच्चों समझ में। तो बच्चों आज अपन ने अपना जो 4th लेसन था उसके पूरे 5 क्वेश्चन देख लिए, जिसमें अपन ने पहले तो कुल आगम देखा, कुल लागत के क्वेश्चन देख लिए है ना, फिर ये देखा कि कुल आगम केवल वस्तु की मात्रा दे रखी थी और कीमत देने पर कैसे हमने कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम निकाला, और अपन ने ये भी देखा कि औसत आगम और कीमत दोनों एक ही होते हैं। फिर अपन ने लागत से लाभ निकाला कि कुल आगम और कुल लागत दे रखा है तो लाभ कैसे फाइंड करेंगे, और फिर अपन ने पूर्ति लॉज से भी कुछ क्वेश्चन कर लिए। तो बच्चों इन 5 क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको बहुत अच्छे से करिए, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने डाउट्स लिखिए ताकि मैं आपको उसको क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बच्चों फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।